सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम डाइएथाइल कार्बामेजिन टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट टेबलेट भी कहते हैं। यह टेबलेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में परजीवी पैरासाइट द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। कौन कौन से प्रकार के इन्फेक्शन को इस टेबलेट द्वारा ठीक किया जाता है, कौन सी बीमारी है, इनको वीडियो में हम आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं यह दवा क्या क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है तथा क्या स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो यह टेबलेट अपने मूल नाम डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट से तो मिल ही जाती है, साथ ही कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिससे यह मिल जाती है। ब्रांड नेम जैसे कि बेनोसाइड फोर्ड टेबलेट, हेट्रेजन टेबलेट, डिसेंट टेबलेट, डेक फोर्ड टेबलेट, ईओफिल टेबलेट, इन सभी नाम से यह टेबलेट आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, जिसे आप खरीद सकते। अब अगर बात करें कि इस टेबलेट की क्या स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो यह टेबलेट 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, जिसे डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार मरीज को एडवाइज कर। अब जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या यूजेज हैं, उसके बाद इसकी सावधानियां, साइड इफेक्ट तथा कितनी मात्रा में कितने दिनों तक इस टेबलेट को दिया जाता है, यह जानेंगे। यूजेज की बात करें तो यह टेबलेट एक एंटी पैरासाइटिक टेबलेट है जो परजीवी के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। इसी कारण से इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से पैरासाइट के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ उसमें दिया जाता है। बीमारियाँ जैसे कि बेनक्रॉफ्ट फिलिरियासिस, एसिनोफिलिक लंग्स, लियोसिस, रिवर ब्लाइंडनेस। हो सकता है यह सभी नाम आपको नए लग रहे हों, इसलिए हम एक एक करके इन सभी बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेनक्रॉफ्ट फिलिरियासिस के बारे में। इसे हम एलिफेंटियासिस नाम से भी जानते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हाथी पांव कहते हैं। यह बीमारी लेप्रोसी के बाद दूसरी बीमारी है जो मरीज में परमानेंट डिसेबिलिटी कर सकती है। यह बीमारी मच्छर के काटने के कारण होती है। मच्छर की लार में उपस्थित परजीवी हमारे ब्लड में चला जाता है और वह ट्रेवल करता हुआ लिम्फ नोड तथा लिम्फ वेजल्स तक पहुंच जाता है, जिससे कि हाथ या पाँव में सूजन आ जाती है। शुरुआत में तो यह बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, थोड़े समय बाद में खुद ही ठीक हो जाती, लेकिन यदि इसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, जिस कारण से सूजन के साथ में स्किन का मोटा हो जाना तथा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना, इस तरह की समस्या भी हो जाती है। दूसरी बीमारी है एसिनोफिलिक लंग्स डिजीज, जिसे पल्मोनरी एसिनोफिलिया भी कहते हैं। इस बीमारी में लंग्स के अंदर एरेज में तथा एल्वियोलाई में एसिनोफिल्स फिल्टर नहीं होते, जो खून में पाई जाने वाली एक सेल ही है। यह बीमारी कई अलग अलग कारण से भी होती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज द्वारा, किसी दवा के कारण तथा परजीवी के कारण। और जब यह बीमारी परजीवी के कारण होती है तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वे है मरीज में श्वास लेने में समस्या होना, बुखार आना, खांसी होना, छींके आना, खांसी के साथ खून या बलगम आ सकता है। अगली बीमारी लोइयासिस। यह एक आँख से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें आँख के अंदर एक वर्म कीड़ा पाया जाता है, जो सामान्यतः एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने पर ब्लड में पैरासाइट जाने से होता है। यह परजीवी हमारी स्किन के नीचे चलता है, आँख में कोर्निया के आसपास भी चलता है, और समय पर अगर इलाज नहीं किया जाए तो यह मस्तिष्क में भी जा सकता है, जिससे कि एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी भी मरीज में हो जाती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें पूरे शरीर में मरीज को दर्द होना, हड्डी जोड़ में दर्द होना, मरीज को पूरे दिन थकान लगना, स्किन के नीचे कुछ कीड़ा चले जैसा महसूस होना, आँख की सरफेस पर कीड़ा का दिखाई देना। अगली बीमारी है रिवर ब्लाइंडनेस। यह भी एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने के कारण ही होने वाली बीमारी है। इस समय हमारे शरीर में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन चमड़ी पर या आँखों में, दोनों जगह हो सकता है, और जब यह आँखों में होता है तो व्यक्ति की आँखों की रोशनी तक चली जाती है। शुरुआत में तो मरीज को जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें स्किन पर हल्के रेशेस हो जाना, बहुत तेज़ खुजली चलना, स्किन पर खिंचाव होना, विजन में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, दिखने में थोड़ा कम दिखाई देगा, आँखों में जो लाइट है वो चुभन महसूस होगी, आँखों में खुजली होना,
इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। तो इन सभी चारों तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। और यह सभी बीमारियां मुख्य रूप से उन व्यक्तियों में होती है जो ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, दूसरे देश में तथा दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी या ज़्यादा नमी हो। यहाँ पर हमने इस टेबलेट के लगभग सभी यूजेस को जान लिए हैं। फिर भी हो सकता है किसी नए प्रकार के पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाए। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, उनमें शरीर पर खुजली होना, चेहरे पर या आँखों के नीचे सूजन का आ जाना, गले में खिंचाव लगना, छाती में दबाव होना, छींक आना, नींद आए जैसा लगना, व्यक्ति को उदासी महसूस होना, सिर दर्द होना आदि। यदि यह या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और कितने दिनों तक इसे लेना होता है। तो इस टेबलेट की जो डोज है मरीज के वजन के अनुसार डिसाइड की जाती है कि कितनी मात्रा में मरीज को यह टेबलेट दी जानी है। इसके लिए अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज मरीज को दी जाती है, लेकिन जो सामान्यतः कॉमन रिकमेंडेड डोज मरीज में दी जाती है उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। एडल्ट में 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो पर डे इस तरह से कैलकुलेट करके डिवाइडेड डोज में दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। जैसे किसी मरीज का वजन 50 किलोग्राम है तो उसे पूरे दिन में 100 से 150 मिलीग्राम यह टेबलेट दी जाएगी, जिसे 2 से 3 अलग अलग टुकड़ों में दिया जाएगा। मतलब 50 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम या दिन में 3 बार तक भी लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को खाने के बाद लेने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। इस टेबलेट को तब तक लिया जाता है जब तक कि परजीवी से होने वाला इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। तो हो सकता है आपको यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा लंबे समय तक दी जाए। जितने दिनों के लिए डॉक्टर द्वारा आपको कहा गया है आप उसे पूरा लें। साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि से ज़्यादा समय के लिए इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करने पर यह टेबलेट व्यक्तियों में आंखों की रोशनी को भी खत्म कर देती है। साथ ही यहाँ पर एक बात विशेष तौर से आप ध्यान रखें, यह टेबलेट सामान्य एंटी पैरासाइटिक टेबलेट जैसे कि जो एल्बेंडाजोल टेबलेट आती है जिसको बच्चों में पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती है, उस तरह से प्रयोग नहीं ले सकते। इसलिए बच्चों में यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा नहीं दी जाती। तो दोस्तों इस तरह से हमने डाई इथाइल कार्बामाजिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।